है, क्या फैसला है आपका? हमने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बीच पर आप पहले भी खेल चुके हैं और मैटिंग विकेट है, तो मैटिंग विकेट में क्या होता है, तो पहले टॉस जीतिए और बैटिंग कीजिए, क्योंकि बाद में मैच ढीला होता है, जिसके गेंदबाजी को दिक्कत होता है। और न्यू मैट भी है। न्यू मैट है, तो क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे? लक्ष्य कम से कम 170-80 का लगभग लक्ष्य रखना चाहते हैं। काफी होगा, छोटा ग्राउंड है, फिर भी ठीक है। ध्रुव विराज, आपने टॉस गवाया, आप टॉस जीतते तो क्या फैसला होता? हम लोग भी बैटिंग ही करते। तो आप टॉस जीत के ये बैटिंग कर रहे हैं, कितने इन्होंने कहा 170-80 बनाएंगे, आपका क्या इरादा है, कितने से कितने कम रन पर रोकने का? हम लोग कोशिश करेंगे कि 150 के अंदर रखें। कितने पेस गेंदबाज आपके और कितने स्पिनर? 4 पेस गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपकी टीम में कितने पेस और कितने? मतलब सभी मिला जुला हुआ है, 3 पेस गेंदबाज है और 2 मीडियम पेस है। चलिए, दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकाबला शुरू होता हुआ और YouTube चैनल के दर्शकों, करजैन के दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PN शेखर पर। कोसी कप लहराती हुई गेंद, सफाई के साथ गेंद को फील्ड भी नहीं किया है और इसी बीच नो बॉल का इशारा, फ्री हिट, नो बॉल, पहली गेंद नो बॉल। अंपायर को बगैर बताए शायद गेंदबाजी की थी गेंदबाज ने, और सुजात अली उन्हें बता रहे हैं कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन यहां पे फायदा मिल गया, वाइड बॉल, और अब भी बरकरार है फ्री हिट। स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। नवनीत की गेंद और बैकफुट पर गए, उछाला है लॉन्ग ऑप्शन। फ्री हिट का फायदा अक्सर बल्लेबाज छक्के या चौके मारकर उठाते हैं, राजा ने भरपूर फायदा उठाया। 9 रन। बैकफुट पर गए थे, हल्के हाथों से बैक टू द बॉलर गेंद खेली, फॉलो थ्रू में फील्ड किया नवनीत ने। तो कुल मिला जुलाकर पहला ओवर नवनीत के लिए बेहतर नहीं घटा है। एक नो बॉल फेंकी, एक वाइड फेंकी और एक फ्री हिट पर सामने की दिशा में एक छक्का भी निकला है। स्कोर है कुल 9। पहली ओवर नवनीत बढ़ाते हुए। ओह माय गॉड, ये कैच प्रैक्टिस थी, कोई स्कूली बच्चा भी इस कैच को पकड़ लेता। क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? एक विकेट का बहुत जबरदस्त महत्व होता है क्रिकेट के मुकाबले में। ये कितना महंगा साबित होगा छूटा हुआ कैच, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कदमों को आगे बढ़ाया था और गेंद को सामने की दिशा में खेलना चाहा, लेकिन गेंद गई तो राजा के बल्ले से दूसरी बाउंड्री निकली है। एक छक्का, एक चौका। स्कोर इस चौके के साथ 13 विदाउट लॉस। और शायद गेंद बिल्कुल सही किया, पंच किया, बैकफुट पर गए, बैक टू द बॉलर। एक लंबा ओवर ये चलता हुआ, क्योंकि वाइड गेंद आई थी, एक नो बॉल हुई थी, फ्री हिट आया था और फिर गेंद भी फिर से अपने कपड़े बदल कर आई है। जब गेंदबाजों ने पेस डालने की कोशिश की, गति डालने की कोशिश की, तब नतीजा यही निकला है। कोई फायदा नहीं। आजकल इंटरनेशनल मैचों में आपने देखा होगा गति परिवर्तन, जो तेज गेंदबाज हैं वो स्लो ट्रेजेक्टरी की गेंदें फेंक कर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। एक और अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ 14।
लंबी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और यहाँ पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अगर जोश आपके पास है तो बरकरार रखिए, लेकिन आपने अगर होश गंवाए तो भैया आपको पेवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए वीरेंद्र सहवाग भी काफ़ी तेज तर्रार बल्लेबाजी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने अनुभवी क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने जब खेलना शुरू किया तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ने उन्हें काफ़ी टेक्निक्स बताई कि सिर्फ चौके छक्के मार के आप बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, आपको सिंगल लेना होगा, डबल्स लेने होंगे, और तब आप बड़ी रेस के घोड़े साबित होंगे। आखिरी गेंद थी, विकेट गिरा है 14 पर 1, और नए गेंदबाज के रूप गौरव अपनी टीम के लिए क्या गौरव लाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज अयान के लिए जो पहली गेंद फेंकी गौरव ने, अंपायर अभिषेक को अपने दोनों हाथ फैलाने पड़े। इसकी सबसे बड़ी वजह कि एक वाइड गेंद थी। मौसम बिल्कुल उपयुक्त है क्रिकेट के लिए, थोड़ी सी ठंड हवा में, और भास्कर अपनी रोशनी, प्रखर रोशनी से हमें उत्साहित ऊर्जा देके उत्साहित कर रहे हैं। विकेटों के करीब गए थे, और क्या गेंदबाजी की भाई। छोटे कद के क्रिकेटर जो गेंदबाज हुए उनमें चेतन शर्मा, अजीत अगरकर, ये छोटे कद के, प्रसिद्ध कृष्णा भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं, भुवनेश्वर कुमार, ये सारे चालाक गेंदबाज हैं, वेरिएशन करते हैं। और गौरव ने भी यही किया, यहाँ पर हाई आर्म एक्शन से गेंद डाली, स्लोअर यॉर्कर लेंथ की। और देखिए सुजात अली एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर टावर नहीं लग रहा है आपका तो सुजात अली के पास जाएं, टावर लग जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा, नेटवर्क जुड़ जाएगा आपका, इतने लंबे। इस बार गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से दिशा दिखाई, और देखिए यहाँ पे मैं पहले ही कह रहा हूं कि गति, दिशा, लाइन, लेंथ पर आपने अगर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर आप अपनी टीम के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। एक एक रन से कोई विश्व चैंपियन बन जाता है, एक वोट से कोई मुखिया, विधायक, एमपी की सीट गंवा देता है। तो क्रिकेट भी वही कहानी, वही दास्तान लिखती है। आपको लड़ाई अगर तेज करनी है तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। वाइड के जरिए स्कोर चला गया है कुल 19 रन, 18 वाइड के साथ, माफ करेंगे 18 रन, एक विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरी ओवर ही अभी प्रगति पर, और सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के अयान, लंबी कदकाठी अयान की। हवा में एक मौका है, एक मौका है, जी नहीं, काफी दूर, गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड में, और चली गई गेंद सीमा रेखा के पार। तो चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 22 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। लीजिए एक बार फिर से अंपायर को थोड़ा सा बिजी किया है गौरव ने। शायद जो वर्कआउट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की लोच होती है, उसे कायम रखने के लिए आपको सवेरे उठना पड़ेगा 4 बजे, और 2-3 घंटे आपको अपने फिजिकल पर ध्यान देना होगा। काफ़ी मेहनत वाला खेल हो गया है क्रिकेट। यो टेस्ट पास करने पड़ रहे हैं ऊपर। सामने की दिशा में खेलना चाहा था, पुश किया था, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से गलत एंड पर थ्रो, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 24 इस सिंगल के जरिए स्कोर 24 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सामने से शंकर गुरमेता और उनकी टोली, मन्ना गुरमेता, सभी क्रॉस कर रहे हैं। इनका महान आयोजन देख रहे हैं आपको सिकब, अभिनव और अभिषेक, सुजात अली, इनकी टोली, सबों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, फुल लेंथ गेंद डाली थी, और दूर से ही खेलने की कोशिश
बल्लेबाज ने की, गेंद बल्ले पर आई नहीं, एक डॉट बॉल। स्कोर अब भी रुका हुआ 24 पर। अपेक्षाकृत गेंद थोड़ी सी नीची रही, बल्ले के अंदर से ये गेंद निकल गई। डॉट के साथ ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियारपुर का स्कोर है। आप देख रहे हैं कोसी कप 2023। पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था नवनीत का, और दूसरे ओवर में एक बार फिर से आए हैं अपने स्पेल को आगे बढ़ाने के लिए। सामने है अयान का निजी स्कोर 7, जबकि 4 बॉल खेले। दुलार चंद का खाता अभी खुला नहीं है। 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, माफ करेंगे। ये शॉट दंदनाता हुआ दर्शक यही देखना चाहते हैं। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर को आगे बढ़ाते हुए नवनीत नजर आ रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली चाह रहे हैं, और सामने कोई बैठे दर्शक बहुत ज्यादा बाहर। करना क्या चाह रहे थे पता नहीं चल रहा था कि आखिर गेंदबाज करना क्या चाह रहे थे और अपील किस बात की कर रहे थे। कहां बल्ला कहां गेंद। सारे बिहार के हमारे हुनरमंद क्रिकेटर हैं, सबों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और एक निर्देश भी कि बस पूरी तन्मयता के साथ अपने क्रिकेट को खेलें, जान लड़ा दें भाई। ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल हार्ड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊंची उड़ती हुई खेलना चाहा था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तीसरी ओवर फेंकी जा रही है। स्कोर है सिमरी बख्तियारपुर का 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गाड़ी सही शॉट, लेकिन शतरक्षक मौजूद। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं अयान, और जो बाएं हाथ का बल्लेबाजी हो या गेंदबाज हो वो विलक्षण होता है, सिर्फ क्रिकेट के अंदर ही नहीं, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल में तो दोनों पैर का चलना आवश्यक होता है। तो वही हम देखना चाहते हैं अयान कैसी बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल सधी हुई लाइन और लेंथ यही होती है। गेंदबाज ने जब जब अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया है, शक्ति कम लगाई, तो उन्हें सफलता मिली है। चाहे वो डेड हो, डॉट हो जाए, चौका छक्का लगना एक अलग बात है, लेकिन ये गेंदबाजी का जो स्तर है ये होना चाहिए। मेरा निर्देश, दिशा निर्देशन दोनों टीमों के लिए बराबर रहेगा। मैं बायस नहीं होता, सरपंच की कुर्सी पर हो। ये लीजिए, फंसाने की कोशिश तो की थी, लेकिन भाई 30 यार्ड सर्किल का खेल चल रहा है। ऐसी गेंदें आप तो कहीं ना कहीं से मजबूत स्कोर को देख रही है सिमरी बख्तियारपुर की टीम। कुंदन सिंह कोसी एक्सप्रेस टीम के कैप्टन हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी, लाजवाब। इस डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियारपुर। तो अब तक जो 18 गेंदों का खेल हुआ है उसमें हम ऋषभ से जानना चाहते हैं कि कितनी अतिरिक्त गेंदें डाली गई हैं, कितने नो बॉल वाइड मिलाकर। 1 ओवर तो वो हो गया 7। तो लीजिए 7 गेंदें, यानी 1 ओवर से 1 गेंद ज़्यादा गेंदें डाल दी गई हैं। इस वजह से स्कोर 34 दिखाई पड़ रहा है। 7 अतिरिक्त रन भी आए, 7 अतिरिक्त जो आपने गेंदें की उस पर भी रन आए। तो कहीं ना कहीं से आजकल की जो गेम है क्रिकेट, वो कैलकुलेटिंग गेम हो गई है। आप कैलकुलेट करके अगर नहीं खेलते हैं तो पिछड़ते चले जाएंगे। ध्रुव विराज ने आज हमसे मुलाकात की, अपनी पहचान उन्होंने बताई कि भैया मैं ध्रुव विराज हूँ, जो आपसे बाहर मिलता रहता हूँ।
टेनिस भी खेलते हैं, लेदर भी खेलते हैं। और आजकल के क्रिकेट में मैंने देखा है कि भाई टेनिस बॉल आ गया, वो तो सारा खेल अब टेनिस का चल रहा है। जितने शॉट्स लगा रहे हैं, चाहे सूरज कुमार यादव मारें या विराट कोहली लगाएं, अब वो क्लासिकल शॉट का ज़माना चला गया है। मुझे ये क्रिकेट पसंद नहीं है, पुराने ज़माने की क्रिकेट, डाउन द ट्रैक, डाउन द ग्राउंड। मैं उस ज़माने का व्यक्ति हूँ जब जसदेव सिंह कमेंट्री करते थे, सुशील दोषी कमेंट्री करते थे और अमीन सयानी का चित्र वो बिना का गीत मालाता था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सुना है ताउम्र। और 1999 में मैंने विकेट कीपिंग की, जब मेरा BN मंडल में सिलेक्शन हुआ था। कुंदन सिंह की गेंद लग रहा था लोहा पकड़ रहा हूँ मैं, कोसी एक्सप्रेस। 99 की बात है। गौरव देव की जगह पे लगाया है बॉलिंग में गौरव झा को। और चलिए यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, गेंदबाजी परिवर्तन। गौरव देव की जगह पे गौरव झा। गौरव देव की जगह गौरव झा आए हैं अयान के लिए। कदमों को बाहर निकाला, टू माइंडेड रह गए। एक वक्त सोचा कि ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला जाए, सही तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं। हल्की सी फ्लाइट, ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है, पकड़ा जाना चाहिए था लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद। आखिरी वक्त में लिफ्ट किया बल्लेबाज अयान ने। बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल अपने निजी 16 पर और टीम का स्कोर है 38। बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब, बिजली की तेजी से। और जिन्हें चोट लगी वो उछलने लगे खुशी से। क्रिकेट का खेल आज शबाब चरम को चूमता हुआ नजर आ रहा है। फिर से कट शॉट, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। एक और रन यहां पर मिला तो एक चौका निकला, एक सिंगल आया। कुल 5 रन अब तक बने हैं 2 गेंदों में। स्कोर चला गया है 43 और ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है मात्र चौथी ओवर में 43 रन। अब भी कई गेंदें बची हुई हैं, तो कहीं ना कहीं से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रही है सिमरी बख्तियारपुर की टीम। मैं बीच बीच में व्यक्तिगत स्कोर भी बतलाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे चल नहीं रहा है क्रिक हीरोज में, तो फिर उसमें सहूलियत होती है ऑफलाइन। 12 गेंद में 31 रन बना के खेल रहे हैं अयान। 12 गेंद 31 रन। और लीजिए, गलत गेंद को सही दिशा दिखाई है, सही इलाज किया है और गेंद चली गई धड़धड़ाती हुई बाउंड्री लाइन से पार। 4 रन। तो स्कोर है कुल 47। 4 ओवर की समाप्ति हुई है 1 विकेट के नुकसान पर। दुलार खेल रहे हैं 9 पर, 7 गेंदें इन्होंने खेली हैं। अयान खेल रहे हैं 21 पर, 11 गेंदों का सामना किया है। तो 4 ओवर में 47 रन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। पावर प्ले का खेल चल रहा है। विकेट कीपर ऊपर एक स्लिप, गली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफ साइड घेरे के अंदर की फील्ड की पोजीशन। जबकि अगर ऑन साइड की बातें करें तो एक स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद है। कैप्टन ध्रुव विराजी गेंदबाजी एक्शन में, और उनके सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अयान, जो खेल रहे हैं अपने कुल 21 के निजी योग पर। और लीजिए यहां पर खराब डिलीवरी, चौका निकल। तो ये 50 रन आए 4.1 ओवर में, यानी 25 गेंदों में 50 रन बन गए। अयान पहुंचे कुल 25 पर और स्कोर है 51। ये गलत गेंद और ऑल द वे। पानी बोतल देखिए, पानी बोतल लीजिए एक और। ह्यूज एंड मैमथ से 2 लगातार छक्के निकले। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 63 को चूम गया है 63। और यहां पर हाउ वाज दैट की अपील। और ये भाई अपील का भी मजा ले रहे हैं दर्शक। ध्रुव विराजे की एक अलग शैली है। और यहाँ पर फिर से उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला एक डॉट बॉल।
लीजिए एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार सिक्स यहाँ पर निकला है। काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ और दर्शकों के हुजूम को आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक मेरे YouTube चैनल पर जो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं हूँ नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब, करजैन बाजार नाम है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और यहाँ पे खेला जा रहा है मुकाबला कोसी कप का। और प्यारे दर्शकों को हमसे शिकायत कि आप मुझे कैप्चर नहीं करते हैं, तो चलिए मौका मिला हुआ है, सभी दर्शकों को कैप्चर कर रहा हूँ मैं। और इधर के दर्शक भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मूवमेंट हम सबों के तरफ भी होना चाहिए। ये हमारा स्टेज है और यहाँ पे भी काफ़ी दर्शक गणमान्य अतिथि के रूप में जो आते हैं, वो यहाँ पे उपस्थिति से इस मुकाबले को दमदार, गरिमामय बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। 18 बॉल 43 रन, 18 गेंदें खेली हैं। अयान ने 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 ओवर से टोटल 22 रन। 22 रन इस ओवर से आए हैं। कैप्टन ध्रुव बिराजे ने तब्दीली की थी, खुद को प्रमोट किया, खुद को लाए और बहुत महंगे साबित हो गए। क्या ध्रुव बिराजे अगले ओवर में फिर आएंगे? मुझे उम्मीदें नहीं लगती हैं कि अगले ओवर में कैप्टन ध्रुव बिराजे दिखाई पड़ेंगे। स्कोर है कुल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 69, 48 गेंदों में 43 रन बनाकर अयान बल्लेबाजी कर रहे हैं। माफ करेंगे, 18 गेंदों में 43 रन बनाकर। तो एक नया ओवर शुरू होता हुआ अमन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर है 69, 5 ओवर की समाप्ति हुई है। दुलार चंद अमन की गेंद के सामने, बाएं हाथ से गेंदबाजी शायद, और यहाँ पे और मौका था यहाँ पे स्लिप के क्षेत्र रक्षक ने कोशिश की, लेकिन हाथ तो आई नहीं, छिटकी दूर और चली गई बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका निकलता हुआ। 73 फॉर लॉस ऑफ 1 आफ्टर 5.2 ओवर्स। सिमरी बख्तियारपुर की अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत मानी जाएगी। प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है और ये आखिरी ओवर पावर प्ले की फेंकी जा रही है। बिल्कुल हमारे ऋषभ ऑफलाइन कमेंट जो स्कोरिंग कर रहे हैं, उनका मानना है कि अगर इसी प्रकार से स्कोर चलता रह गया तो प्रिडिक्शन 300 का आंकड़ा छू लेगी सिमरी बख्तियारपुर की टीम। अमन चले बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद में उछाल थी, सामने दबाया, स्लिप के क्षेत्र रक्षक मौजूद। चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं हररिया के कप्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो ओवर फेंकी वो काफ़ी महंगा साबित हो गया था। ध्रुव बिराजे और 100 भी बहुत जल्द 100 के आंकड़े को भी चूम लेंगे। के लिए ये गेंदबाज अच्छा लग रहा है मुझे। इस गेंदबाज के गेंदों में तेजी है, लाइन है, रफ्तार है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये अमन। अब तक मुझे काफ़ी प्रभावित कर रखा है और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पे ब्रेक थ्रू ये दिलवाते हैं। मोमेंटम चेंज तभी होगा जब कोई विकेट्स यहाँ पे गिरते हैं। अगर ये विकेट 5-7 ओवर और खेल जाएगी तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो पैदा कर दी जाएंगी अररिया के सामने। 59 रनों की पार्टनरशिप ऋषभ बता रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी भी पनपती हुई। और ये देखिए ये गेंदबाजी, जो इनकी लेंथ है वो गुड लेंथ है, हार्ड लेंथ है, फुल लेंथ अभी तक इन्होंने कोई गेंद नहीं डाली है। इन्हें मालूम है कि फुल लेंथ गेंद जब भी मैं डालूंगा तो यहाँ पे विद्युत व्यवधान की वजह से हम ध्वनि विस्तारक यंत्र से थोड़े दूर हो गए थे और थोड़ी सी खामोशी छा गई थी। खामोश और नहीं रहना है। नहीं वो नहीं। और लीजिए एक और चौका यहाँ पर निकलता हुआ। तो 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है, प्रथम पावर प्ले का खेल खत्म और 6 ओवर्स में 77 रन ठोक दिए गए हैं सिमरी बख्तियारपुर की तरफ से। अयान खेल रहे हैं 47 पर,
18 गेंदें खेली हैं और दुलार खेल रहे हैं 17 पर 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो लब्बो लुआब ये कि यही रफ्तार अगर रखेगी सिमरी बख्तियारपुर की टीम तो फिर भाई स्कोर 250 के ऊपर चला जाएगा। बॉलिंग पे गौरव देव एक बार फिर से फुल लेंथ गेंद अपने सामने दबाया, एक डॉट, शॉट ऑफ लेंथ गेंद का सही इलाज लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं। क्षेत्ररक्षक मौजूद थे डीप मिड विकेट एरिया में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और स्कोर चला गया 78। दुलार गौरव की गेंद का इंतजार कर रहे हैं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली कवर, एक वाइडिश थर्ड मैन और अभी एक मिड ऑफ एरिया में क्षेत्ररक्षक को घेरे के अंदर बुलाया गया। ऑफ साइड की जमावट है, ऑन साइड में एक फाइन लेग और एक लॉन्ग ऑन। लंबी गेंद और यहाँ पे हल्के हाथों से पंच किया। अगर पिछले गेंद में शॉट में ताकत थी तो इस जज किया, लेफ्ट किया और भारत की टीम ने ओवरसीज में तब से जीत हासिल करनी शुरू कर दी जब से उनके बल्लेबाजों ने गेंद को लेफ्ट करना सीख लिया। प्रत्येक गेंद को खेलते थे पहले बल्लेबाज और जब लिफ्ट करना शुरू किया तो उन्होंने ओवरसीज टेस्ट मैचों में काफ़ी जीतें हासिल की हैं। लेकिन ये T20 का खेल है, इसमें ज़्यादा आप गेंदें लिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेंदों को अपने बल्ले पर लेना पड़ता है। गौरव विकेट के ठीक करीब आकर गेंद फेंकी थी, फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, सर नीचे, बायां पांव आगे, हल्के हाथों से पुश करते हुए जब तक गेंद लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्ड की जाती। एक रन लिया और इसी के साथ ओवर नंबर कुल 7 संपन्न, 7 ओवर 89 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी मुझे याद आया कि भाई उधर चीयर्स गर्ल भी खड़े हैं, तो यहाँ के जो आयोजक हैं थोड़े गीत संगीत के शौकीन भी हैं। ये अच्छी बात, एक छोटी सी IPL यहाँ पेश कर दी है मन्ना गुरमेता, शंकर गुरमेता जी ने और उनकी कमेटी ने। गौरव झा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, बहुत ही अच्छी। देखिए ये कंधे में जब जोड़ है आपके और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर के अंदर है और आपकी फिटनेस पर खुद आप ध्यान दे रहे हैं तो ऐसी गेंदें आप डाल सकते हैं। अमन राजा, माफ करेंगे, अमन है ये गेंदबाज। बाउंस कराई थी गेंद, बल्लेबाज को थोड़ा विचलित किया। दुलार दाएं हाथ से सामना करेंगे अमन की गेंद का। ये गलत गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेग स्टंप पर थी। मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्कोर को बढ़ाया 90 स्कोर और 90 रन मात्र 7वें ओवर में ही दिखाई पड़ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से गेंदबाजी का जो स्तर है थोड़ा सा इसे और इम्प्रूव करने की आवश्यकता। लेकिन भाई अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। 20 गेंदों में 44 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है वो शानदार बल्लेबाज अमन अयान। एक ही नाम राशि, बेशक एक फारसी का शब्द एक हिंदी का हो। पेस डालने की कोशिश की, वाइड का इशारा आया। तो भाई जहां मैं पहले से कह रहा हूं, जहां आप पेस लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान में आप ही रहते हैं। अनिल जनरल स्टोर की तरफ से एक इनामी राशि की घोषणा। 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज को 251, शतक जड़ने वाले को 501, हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 251 और
हैट्रिक छक्के मारने वाले बल्लेबाज को 251 रुपये की राशि दी जाएगी। एक और पर्ची आई है, वो संपर्क कर लें आयोजक से जो हमसे मिले थे। और लीजिए यहां पर चौका निकल, तो अयान अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन पीछे हैं और टीम टोटल 5 रन पीछे है 100 रन से। बिल्कुल गलत गेंद, बिल्कुल गलत गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। पहली 2 गेंदों में इस गेंदबाज अमन ने मुझे काफी प्रभावित किया, लेकिन बाद में ये क्या करने लगे, ज्यादा वेरिएशन भी कभी कभी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देती हैं। गेंदबाजों को एक टप्पा पकड़ना पड़ता है। अच्छी साझेदारी, अब तक एक लंबी साझेदारी, कुछ देर में ये शतकीय साझेदारी में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल आप देख रहे हैं कोसी कप 2023। कितनी गेंदें, 4 गेंदें डाली गई हैं। गलत लाइन, एक और वाइड बॉल, लगातार वाइड और 9 बॉल पर कमांड नहीं कर पा रही है अररिया की टीम। जो देर से आए दर्शक हैं, मैं उन्हें बतला दूं कि कोसी कप का पहला इनॉग्रल मैच देख रहे हैं आप, अररिया वर्सेस सिमरी बख्तियारपुर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी सिमरी बख्तियारपुर की हो रही है और स्कोर है कुल 97 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 6.5। इस बार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, डायगोनल गेंद और बिल्कुल विकेटों के सीध में आई थी। बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप मेरी गेंदों को बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से खेलिए। गेंदबाजी में सब कुछ आज सही नहीं घटा है अररिया के लिए। कदमों को आगे खींचा है और गेंद को दिशा दिखाई वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए स्कोर को पहुंचा दिया कुल 98 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 7 ओवर्स। और 11वें कोसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की जो सजावट आप देख रहे हैं, मंच सज्जा, ये ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा करजाइन CSP संचालक अभिनव कुमार का है। तो एक और नया ओवर शुरू होता हुआ स्कोर में फिर से बतला दूं प्यारे दर्शकों, स्कोर है सिमरी बख्तियारपुर का 1 विकेट के नुकसान पर 98 और 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अयान। दुलार को उन्होंने कुछ समझाया कि भाई सीधे बल्ले से, तो गेंदबाजी में राजा दुलार के लिए गेंदबाजी करेंगे और मिड विकेट एरिया को नजदीक बुला लिया है घेरे के अंदर। लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद, बैंक गेंद के पीछे आए, बैक टू द बॉलर गेंद खेली। तो कहीं ना कहीं से अब गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू की तरफ देखना पड़ेगा, मोमेंटम चेंज करना है। तो ऐसे में ये 2 लोग बल्लेबाज मन बनाकर आए हैं कि भाई आज विकेट देना ही नहीं है राजा दुलार के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबी हिट, लंबी दूरी तय करेगी शान। दुलार पहुंचे 36 पर 23 गेंदें खेली हैं और स्कोर है 104। बिल्कुल सही कि आखिरी वक्त में गेंद की लाइन को देखा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास। जो दोनों बल्लेबाज होते हैं, आपने इंटरनेशनल मैचों में भी देखा होगा, जब आपस में बातचीत होती है तो नतीजा अच्छा ही निकल कर आता है। ये लीजिए ताबड़तोड़, लगातार एक और शानदार छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर चला गया है कुल 110 1 विकेट के नुकसान पर। और दुलार भी भाई पीछे पीछे आन के चल पड़े हैं 42 पर।
एक 49 पर तो एक 42 पर, दोनों की 50 पूरी होगी क्या आज? 25 गेंदों में 42 रन। एक और बेहतरीन शॉट, दूर से खेली गई शॉट, बाउंड्री लाइन के पार, 4 रनों के लिए 12.66 की रफ्तार से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है। अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर अयान, और इसी के साथ 50 रन पूरे करके अनिल जनरल स्टोर करजाइन की तरफ से 251 रुपए की राशि जीत ली है। के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोसी कप के पहले मुकाबले में ही शतकीय साझेदारी और पहले मुकाबले में ही अर्धशतक, 4 रन दूर, और अब दुलार चंद को मात्र 4 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो इन्हें भी अनिल जनरल स्टोर करजाइन की तरफ से 251 रुपए की राशि दी जाएगी। गलत गेंद, और लीजिए इसी के साथ दुलार की भी 50 हो गई, और इन गजब, दोनों ही 50-50 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये 50-50 रन, 50-50 को दूर के लोग सुनेंगे। और लीजिए यहां पर डंडा हिलता हुआ, विकेट गिरता हुआ, तो एक अच्छी पार्टनरशिप का अंत हुआ। शतकीय साझेदारी निभाने के पश्चात दुलार वापस पेवेलियन गए। 119 पर दूसरे विकेट का पतन हुआ। एक और बल्लेबाज अयान बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 पर, और उनके सहयोगी, उनके साथी अभी अभी दुलार वापस 50 रन बनाकर पेवेलियन लौटे हैं। स्कोर है 119, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर ये 9वीं 10वीं फेंकी जा रही है, माफ करेंगे। थोड़ा सा उत्साह का संचार दिखाई पड़ रहा है अररिया की टीम में। ध्रुव बिराजे इस टीम को लेके आए हैं। अब आए नए बैट्समैन विजय आए हैं नए बल्लेबाज, और गेंदबाजी में गौरव झा क्या करेंगे विजय के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही नपी तुली गेंद, हल्की सी फ्लाइट दी थी, उंगलियां नचाई। एक और ओवर संपन्न, 10 ओवर 120 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मैं खासकर जो पिच बनाते हैं, मैटिंग लगाते हैं, उन्हें बहुत पसंद करता हूं। उन्हीं की बदौलत ये क्रिकेट आगे चलता है। दीपक दास जी बहुत शुक्रिया। सुजात अली, अभिषेक जी, ये अंपायर पूरे टूर्नामेंट के दरमियान दिखाई पड़ेंगे आपको। करजेन टीम के कैप्टन जी, बिल्कुल मुझे पता है। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेली थी। गेंद के आने का इंतजार किया, बेशक दिशा नहीं दे पाए, लेकिन खेलने का जो तरीका था वो बेहतर। गेंदबाज हैं नवनीत। पहली ओवर काफी मांगी, 13 रन खर्च किए थे इन्होंने। और एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और विकेट का पतन होता हुआ, साझेदारियां चल नहीं पाई, टूट गई है। फिर से मैं बतला दूं, अपने साइकिल का, बाइसिकल और बाइक का ख्याल रखेंगे। एक सूचना मिल रही है, शायद साइकिल यहां से हटा है। जी बिल्कुल, चोरी हो चुकी है, ये पक्की सूचना अब मेरे पास आई है। अनिल जनरल स्टोर करजाइन बाजार के प्रोप्राइटर हैं डोमा शाहजी, और उनके द्वारा दिए गए 251 रुपये 2 बल्लेबाजों ने जीत लिए हैं, अयान और दुलार ने। वाइड का इशारा आता हुआ सुजात अली अंपायर की तरफ से, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 121, 121 रन। 3 विकेट का पतन हुआ है अब तक, तो लगातार विकेट गिरे हैं। एक शतकीय साझेदारी चली, पहला विकेट जल्द गिरा था।
अच्छी गेंद काफी लेट खेला बल्लेबाज ने, विकेट के करीब आ गए थे, बैकफुट पर चले गए थे और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। हमारे साथ ऋषभ स्कोरिंग में हैं, जबकि पिच क्यूरेटर दीपक दास जो कि करजाइन टीम के कैप्टन भी है, दो अंपायर सुजात अली, अभिषेक, और स्कोर है कुल 121, 121 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। नवनीत गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने नए बल्लेबाज हैं, नए बल्लेबाज भरत। थोड़े से असहज दिखाई पड़ रहे हैं भरत, और इन्हें जमने के लिए, टिकने के लिए थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा, थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि काफ़ी प्रायोजक जुड़ेंगे 1-2 दिन में, और भी अभी तो सिर्फ डोमा शाह जी जुड़े हैं अनिल जनरल स्टोर के, और भी कई ऐसी पर्चियों का मुझे इंतज़ार रहेगा जो खिलाड़ियों को प्रमोट करते हो, जिनकी वजह से खिलाड़ियों को कुछ राशियां उनके जेब में आ जाती हो, मुझे अच्छा लगता है। नवनीत चलेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब, राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, टॉस कराया था डीप मिड एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ 11वीं ओवर संपन्न है। 11 ओवर 122 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियार। मौका था शायद, और ऋषभ जो हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, इन्होंने बताया पिछले 13 गेंदों से अयान को स्ट्राइक नहीं मिल रहा है। रन रफ्तार अगर थोड़ी सी गिरी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि अयान के पास स्ट्राइक का नहीं मिलना। तो भाई कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेली जाती है आजकल, और शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बल्लेबाजों से कि उन्होंने अयान को स्ट्राइकिंग एंड पर नहीं बुलाने की बजाय खुद बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बीट करते जा रहे हैं। जिनकी आंखें जमी हुई हैं, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाने की कोशिशें होनी चाहिए। स्कोर 122 पर रुका हुआ है। अयान ओपनिंग आया था, बिल्कुल बतौर ओपनर अयान। ये शॉट और यहां पर धागों में उलझी है, एक छक्का निकलता हुआ। Oh my God, Hughes and Hughes, man of 6, 134, 134 रन। हैट्रिक 6 अगर मारते हैं तो जी नहीं, बिल्कुल यहां पर हैट्रिक छक्के पर अनिल जनरल स्टोर करजाइन बाजार के प्रोप्राइटर डोमा शाह की तरफ से 251 रुपए की राशि थी, वो निकली हाथ से। तो ओवर नंबर 1 और संपन्न होता हुआ कुल 12 ओवर 134 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियार। और इस मुकाबले को सिर्फ हमारे पुरुष भी नहीं देख रहे हैं, महिलाएं भी देख रही हैं, बच्चियां भी देख रही हैं। इस ग्राउंड पे एक बार महिला क्रिकेट, और इस ग्राउंड पर ऋषभ बता रहे हैं कि एक बार महिला क्रिकेट का भी आयोजन हो चुका है और बहुत जल्द फिर से होगा, शंकर गुड़मेता जी का कहना है। 23 साल ही हो गया। 12 ओवर 134 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और 18 गेंद के बाद यानी 20 मिनट के बाद स्ट्राइकिंग पर आए हैं फिर से अयान। स्कोर वही है 50 इनका। बॉलिंग पे अमन आए हैं गेंदबाजी एक्शन में। तो अब 42 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है, और 42 गेंदों में क्या करेंगे अयान। अगर अयान टिक गए 4 ओवर और, तो फिर भाई स्कोर 200 के पार चला जाएगा। ये हवा में टंगी गेंद, हवा में टंगी गेंद और नहीं टिके, एक और विकेट का पतन। 18 गेंद बाद आए थे। तो देखिए, अगर आप स्ट्राइकिंग एंड पर नहीं आ पा रहे हैं तो जल्द से जल्द खुद को लाइए। अभी 18 गेंदों के बाद अयान वापस जब आए तो ये असहज हो गए। अगर यही अगले बल्लेबाज इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाने की कोशिश करते तो अयान का विकेट नहीं गिरता, तारतम्यता टूटती है, लयबद्ध जो लयबद्धता होती है वो टूट जाती है। चौथे विकेट का पतन 134।
सागर। और यहाँ पर तो अब भाई 5 रन मिल जाएंगे। देखिए स्कोर में बतला दो, स्कोर है कुल 139 रन और विकेट गिरे हैं 4। 13वीं ओवर बढ़ा रहे हैं अमन और उनके सामने बल्लेबाजी में सागर। अच्छी गेंद और यहां पर मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन के लिए दौड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग हुई है और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। नवनीत थे लॉन्ग ऑन एरिया में और ऑफ साइड में आकर उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। 140, 4 विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल ये 13वीं फेंकी जा रही है। T20 का मुकाबला देख रहे हैं आप कोसी कप में। तो स्कोर में फिर से एक बार प्यारे दर्शकों बतला दूं, 140 रन हुए हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है और ओवर नंबर 13वीं फेंकी जा रही है। भरत और सागर की जोड़ी, भरत के लिए अमन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद और यहां पर बिजली की रफ्तार से गेंद चली गई है वाइडिश थर्ड मैन एरिया में। 12 गेंदों में 17 रन पर चले गए हैं भरत और अपने स्कोर को पहुंचा दिया, टीम के स्कोर को पहुंचाया है 144। अमन भरत के लिए और आखिरी वक्त में लिफ्ट किया, गेंद में उछाल थी, ओवर की समाप्ति हुई 12 ओवर 144 रन 4 विकेट के। तो एक बार फिर से चलिए मैं मुकाबले की तरफ आपको लेकर चलता हूं, स्कोर बतला रहा हूं। 13 ओवर 144 रन 4 विकेट का पतन हुआ है। भरत खेल रहे हैं अपने कुल 17 के निजी योग पर, जबकि गेंदबाजी में एक बार फिर से गौरव देव पहला विकेट 14, दूसरा विकेट 119, तीसरा 120। पहला विकेट गिरा था, स्कोर था 14 रन और उसके बाद एक शतकीय साझेदारी हुई थी अयान और दुलार के बीच और फिर लगातार 3 विकेट निकल गए। इस ओवर के बाद 36 गेंदें शेष रहेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या 200 के आंकड़े को छू पाने में सफल हो पाती है या नहीं कुंदन सिंह की टीम। आप देख रहे हैं कोसी कप 2023 का पहला मुकाबला। एक अच्छी शॉट और कवर से एरिया में, स्वीपर कवर एरिया में उछाला है छक्के के लिए। इस छक्के के साथ 150 के स्कोर को पार कर लिया है सिमरी बख्तियारपुर की टीम ने। स्कोर है 151 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ओवर नंबर 14 में फेंकी जा रही है गौरव देव और सामने है भरत। अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है भरत ने। अच्छी गेंद लेफ्ट किया और बिहार का गौरव इसकी आज तक नया दुकान, जो बॉलर दोनों में से किसी का विकेट लेंगे उन्हें 101 रुपये की राशि। वाह, ये ताज़ा पुरस्कार। चलिए ये तो कोई ना कोई लेगा ही। बिहार का गौरव इसके आज तक नया दुकान, शुक्रिया आपका। संतोष दास प्रोप्राइटर हैं। और दोनों बल्लेबाज मूड बना के आए हैं कि संतोष दास जी के जेब से ये 100 रुपये हम नहीं जाने देंगे किसी गेंदबाज के पास। क्या ऐसा हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये T20 की क्रिकेट है और स्लॉक्स के जब ओवर्स आ जाएंगे तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के दरमियान विकेट्स जाते हैं। गौरव और यहां पर दम दिखाया था, कंधे का बैकफुट बन चुकी है। डिप विकेट एरिया में एक शानदार थ्रो, बहुत ही तेज थ्रो आई थी।
मिले हुए वक्त का फायदा उठाया। एक और ओवर संपन्न, 153 14 ओवर की 14 ओवर 153, 4 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियार। चलिए क्रिकेट को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आईपीएल की तर्ज पे ही मुकाबला खेला जाता हुआ शंकर गुड़मेहता, मन्ना गुड़मेहता, अभिनव, अभिषेक, सुजात अली और पूरी कमेटी, कैप्टन दीपक दास, सबों का बहुत सहयोग रहता है। बॉलर आशु आए हैं नए गेंदबाज एक नए एक्शन के साथ, और ये गेंद तो भाई बहुत दूर चली गई, बहुत ज़्यादा। शायद अपनी पोजीशन बदली थी बल्लेबाज ने, इस वजह से बाल बचे। हवा में गेंद, और यहां पर एक गैप ढूंढी थी बल्लेबाज ने, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद। वाइड लॉन्ग ऑफ एरिया में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, ये देखिए दो चारों तरफ जो दर्शक हैं, मैं उन दर्शकों को दिखला रहा हूं। हाउ वाज दैट, स्टम्प्ड करने की कोशिश में दर्शकों को दिखला दो। इनकी शिकायत होती है कि आप मुझे दिखाते क्यों नहीं हैं। आज मौका मिला है भरपूर, चारों तरफ उधर भी मैं जाऊंगा। ये प्यारे प्यारे दर्शक को आप देख रहे हैं। जुनूनी दर्शक, पावरफुल दर्शक जो क्रिकेट भी देखते हैं और चित्रहार का भी दर्शन करते हैं, वो दर्शक हैं इधर। इस बीच खेल आगे बढ़ता हुआ, एक और गेंद डाली गई, एक और रन निकला। जहां पे रन नहीं मिलने चाहिए थे वहां पे एक और रन निकल गया, स्कोर चला गया इस सिंगल के जरिए। सिमरी बख्तियारपुर का 155, 4 विकेट के नुकसान पर। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो दोनों बल्लेबाजों के स्कोर को भी मैं बतलाना चाहूंगा ऋषभ के माध्यम से। 25 पे भरत, 4 पे खेल रहे हैं सागर गए 5 पर, 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं भरत, और स्कोर को पहुंचाया इस सिंगल के जरिए 156। तो रन रफ्तार थोड़ी सी कुंद हुई है, धीमी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह अयान का आउट हो जाना। लॉफ्टेड शॉट, जी बिल्कुल, पहले से सबसे लंबी हिट। अभिषेक जी, सुजात अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन अपना अंतिम ओवर, और अमन का मतलब होता है शांति। क्या ये शांत रहेंगे या विकेट चटकाएंगे, या बल्लेबाज अब शांत नहीं रहेंगे? क्योंकि 15 ओवर संपन्न हो गए हैं। स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 162। 30 गेंदों में क्या होने वाला है? क्या 60 रन बनाएगी टीम? 30 गेंदें 60 रन, तो 220 के आंकड़े की तरफ हम देख सकते हैं। प्रेडिक्शन लगाएं आप अमन। बहुत ही अच्छी गेंद, लेट खेला बल्लेबाज ने, काफी लेट खेला, पहले से तैयार नहीं थे। अपर कट लगाया जा सकता था इस गेंद पर, और सामने से भरत ने आकर समझाया अपने साथी को। एक हैं सागर तो दूसरे हैं भरत। अपने भारत का पहले नाम भारत देश का भरत था। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए थे, शॉर्ट आर्म पुल किया है मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को पहुंचा दिया 163, 163 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर के बाद मात्र 24 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। आप देख रहे हैं कोसी कप का पहला मैच, अररिया वर्सेस सिमरी बख्तियारपुर। बल्लेबाजी सिमरी बख्तियारपुर की हो रही है। अमन, अच्छा शॉट है, छोटा सा ग्राउंड, और लीजिए 4 दीवार। 2 छक्के और लगाते हैं लगातार तो अनिल जनरल स्टोर की तरफ से 251 रुपये जीत लेंगे। वाइड अभी मौका है इस बल्लेबाज के पास कि अनिल जनरल स्टोर करजाइन प्रोप्राइटर दोमा शाह द्वारा 3 लगातार छक्कों पर 251 रुपये की राशि है, वो जीत सकते हैं। FRV मोबिल
फ्रांस द्वारा तैयार किया गया विश्व स्तरीय मोबाइल कंपनी प्रत्येक विकेट पर 25 रुपये और कोई दर्शक कैच लेते हैं तो 51 रुपये की राशि मिलेगी। लेकिन ग्राउंड के बाहर कैच लेंगे आप, अंदर आकर नहीं। प्रत्येक विकेट पे 25। एक बड़ी कंपनी है FRV मोबाइल और इन्होंने भी अपनी तरफ से प्रत्येक विकेट पर 25 रुपये और दर्शकों के कैच करने पर 51 रुपये की राशि रखी है। थोड़ी सी खामोशी क्रिकेट के अंदर, उत्तेजना का वक्त अब आएगा इस ओवर के बाद जब 24 गेंदें शेष रह जाएंगी। बहरहाल अमन चले, अच्छी गेंद अच्छे तरीके से संभाला बल्लेबाज ने, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से दिशा दिखाई गली एरिया में, लेकिन रन के कोई चांसेस नहीं। स्कोर है अब भी कुल 170 रन। 16वीं ओवर फेंक रहे हैं अमन, 170 रन है। 23 बॉल 37 रन भरत, और भरत की बल्लेबाजी भी लाजवाब रही है, 23 गेंदों में 37 रन बनाकर क्या ये तीसरे अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बनेंगे? तो फिर इन्हें भी पुरस्कार मिलेगा अनिल जनरल स्टोर प्रोपराइटर डोमासा की तरफ से 251 रुपये। पीछा तो किया था गेंद का, लेकिन गेंद दिल्ली की तरफ जा रही थी और ये पटना में थे, तो कहा भैया मैं प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार कर लूंगा। कई दफ़े ट्रेन जब खुल जाती है तो पकड़ने के चक्कर में लोगों के हाथ पैर भी टूट जाते हैं और बल्लेबाज ने सोचा कि जी नहीं, मैं खतरे मोल नहीं लूँगा। ऋषभ जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया 17 अतिरिक्त रन अब तक डाले गए हैं, ये भी बड़ी बात है। अमन भरत के लिए सफल किया था खुद को पूरी तरीके से विकेटों के सीध में आउट। अमन का बॉलिंग विश्लेषण सुन लें। 4 ओवर 32 रन और 2 सफलता प्राप्त की अमन ने, तो कहीं ना कहीं से रनों के इस सैलाब में उनका गेंदबाजी विश्लेषण अच्छा माना जाएगा। और एक बड़े बल्लेबाज को भी पेविलियन में वापस भेजा भरत, जो अब जम चुके थे। 8 कैचेस दिया अमन रन और प्रति ओवर 8 रन के हिसाब से गेंदबाजी विश्लेषण, उनकी जो स्ट्राइक रेट रही, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल कलाइयां मोड़ कर गेंदबाजी कर रहा है आशु। कम उम्र के गेंदबाज हैं, अंडर 19 के लग रहे हैं मुझे। और जो सुबह में बल्लेबाजी करने आए थे राजा, वो भी अंडर 19, 16 साल का कुंदन सिंह का सुपुत्र। चकमा देने की कोशिश की जा रही है, फ्लाइटेड बॉल टॉस कराते हुए कि बल्लेबाज इसे लॉफ्टेड खेलने के लिए जाएं और अपने विकेट गंवाए। विकेट लेने की भरपूर कोशिश। दिलचस्प मुकाबला, रोचक मुकाबला। और तीसरी दफे भी छकाया है। आधा ओवर तो मेडन गया, क्या आधा ओवर और मेडन जाएगा? 3 गेंदें डॉट करा चुके हैं आशु और बल्लेबाज को बिल्कुल परेशान कर रखा है। और छक्का निकलता हुआ मिला, मौका जड़ा। 12 गेंदों में 12 पर पहुंचे हैं सागर। पहला छक्का उनके बल्ले से और ये दूसरा छक्का भी निकलता हुआ, दूसरा छक्का भी निकल गया और किसी ने और एक बार फिर से चकमा में दिया है जो FRV मोबाइल की तरफ से। दर्शकों के कैच पकड़ने पर 51 रुपये की राशि थी। एक दर्शक ने कैच पकड़ा, अपना नाम दर्ज कर उत्पन्न हुआ। स्कोर है कुल ओवर नंबर 17वीं कंप्लीट हुई। 17 ओवर स्कोर जहाँ पहुँचा 183 रन 17 ओवर की समाप्ति हुई है और विकेट गिरे हैं टोटल 5। 183, 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात सिमड़ी बख्तियारपुर की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। कैप्टन है कुंदन सिंह।
गौरव अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आए हैं टीम के लिए 18वीं। और टीम की तरफ से ये 18वीं ओवर 18 गेंद का खेल शेष, 183 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और देखना दिलचस्प होगा कि बाकी 18 गेंदों में 200 का आंकड़ा तो मैं बनते हुए देख रहा हूं, मैं 205 देख रहा हूं, आप भी प्रेडिक्शन कीजिए। खेलना चाहा था, लॉन्ग ऑफ एरिया में गेंद आई मिड ऑन की तरफ, मिले हुए मौके का फायदा उठाकर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए 184 5 विकेट के नुकसान पर 184 18वीं ओवर को बढ़ा रहे हैं गेंदबाज गौरव। एक लंबी हिट, लंबा छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन एरिया में, शानदार छक्का। 15 बॉल 24 रन 3 छक्कों के साथ 2 छक्के और मारते हैं तो अनिल जनरल स्टोर की तरफ से 250 रुपये। डाउन द ट्रैक, डाउन द ग्राउंड, खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ एरिया में, एक और रन निकलता हुआ, एक छक्का निकला, पिछली गेंद पर एक चौका आया। ओवरऑल स्कोर चला गया है कुल 191 191। ध्रुव विराजे जो टीम के कैप्टन हैं, हैट में अपने खिलाड़ी को, अपने गेंदबाज गौरव को समझा रहे हैं। ढेर सारे प्रायोजक, अनिल जनरल स्टोर, बिहार का गौरव, SK, आज तक, FRV मोबिल, जो फ्रांस में तैयार किया गया हुआ मोबिल कंपनी है। यस यस यस, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वापस लौट। एक और झटका लगा, अभी अभी आउट होकर जो बल्लेबाज पेविलियन गए वो थे अश्विनी, और सागर अभी है। अश्विनी खाता खुला था, यानी एक रन बनाकर वापस पेविलियन गए थे अश्विनी। अच्छा शॉट डाउन द ट्रैक, और एक थोड़ी सी फम्बल हुई है यहाँ पर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। विकेट कर जाता है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में एक और रन मिलता हुआ इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है 192। सिमरी बख्तियारपुर टॉस जीतने के बाद 192 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात 192 for loss of 6 wickets after गौरव। बिल्कुल यहाँ पर हर गेंदों में कुछ न कुछ करना होगा आपको। जो रन आपने बनाए हैं उसे और भी एक्सेलरेट करना होगा। 18 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर 193। गौरव 4 ओवर में गौरव ने 4 ओवर की गेंदबाजी की 41 रन दिए और एक सफलता प्राप्त की उन्होंने। 12 गेंदों का खेल शेष है। देखिए मजा, एंटरटेनमेंट क्या चलता है। अच्छी गेंद, गेंद के पीछे आया, हल्का तो पुश किया और गली एरिया में एक डॉट बॉल। 11 गेंदों का खेल शेष है 19वीं ओवर लेके आए नवनीत। और नवनीत अपने स्पेल को आगे बढ़ाते हुए 2 अंपायर्स, एक सुजात अली, दूसरे अभिषेक, इस खेल को पूरे न्यूट्रल वेव में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह बनाई थी अपने लिए। 3 विकेट को छोड़कर खेलने की परंपरा आजकल इंटरनेशनल मैचों में भी आपने देखा होगा। इनसाइड आउट निकले थे लेकिन गेंद सीधी रही, उछाल थी, स्लैश करती हुई गेंद थर्ड मैन एरिया में गई। 1 रन और मिला और इस सिंगल के जरिए 194 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात 19वीं ओवर फेंकी जा रही है। आप देख रहे हैं कोसी कप, सिमरी बख्तियारपुर वर्सेस अररिया। हल्की गेंद, हेलीकॉप्टर 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 चली और छक्का मिल गया। बिल्कुल अब दर्शकों की तमन्नाएं हैं यहाँ पर कि प्रत्येक गेंदों पर आप छक्के चौके निकालिए और मेरे लिए भी अवसर पैदा कीजिए कि हमें कैच पकड़कर 50 रुपए की राशि मिल जाए FRV मोबिल की तरफ से। अनिल जनरल स्टोर, FRV मोबिल,
और साथ ही साथ संतोष जी हमारे प्रायोजक आज के, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉर्ट आर्म स्लैश्ड मिड ऑन एरिया की तरफ एक रन लिया। एक खूबसूरत शॉट लगा मुझे ये, बिल्कुल बहुत खूबसूरत शॉट। स्कोर है 201। मैंने 205 बोला था, क्या इसके ऊपर जाएगी सिमरी बख्तियारपुर की टीम? एक मजबूत सशक्त स्कोर माना जाएगा 201। नवनीत और एक अजीबो गरीब अंदाज में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। 19 ओवर 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर सिमरी बख्तियारपुर। नवनीत का गेंदबाजी विश्लेषण 4 ओवर 34 रन और 2 सफलता अपने लिए अर्जित की, अपनी टीम को 2 सफलता दिलवाई। तो अब बाकी 6 गेंदों का खेल शेष है। गौरव झा हेलीकॉप्टर, छोटी हेलीकॉप्टर, मिला मौका जरा ऑफ साइड ये गेंद डाली गई थी, बैकफुट पर आए, दिशा दिखाई, मिड ऑफ एरिया में गेंद जब तक फील्ड होती एक और रन लिया। स्कोर चला गया है कुल 206, 206 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर 19.2 ओवर्स। 4 गेंदें शेष हैं। लंबी हिट, लंबा छक्का, 110 मीटर की दूरी, 212। तो स्कोर वहां तक यहां पर देखिए, और दर्शकों ने भरपूर मजा लिया है। 1 रन लिया है, लेकिन बल्लेबाज चले गए हैं दिल्ली और गेंद आ रही है अब बम्बई की तरफ। तो भाई लौटना पॉसिबल नहीं था। जब मैंने टॉस के वक्त कुंदन सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि 170 से 80 रन हमारी टीम बनाएगी। तो भाई काफ़ी आगे जा चुकी है उनकी टीम। अब गेंदबाजी उनका अच्छा होगा बिल्कुल। थोड़ी सी लड़खड़ाहट और यहाँ पर कैच प्रैक्टिस, अच्छी कैचिंग हुई है, अच्छी कैचिंग, एक और विकेट का पतन। अंतिम गेंद का मजा लेंगे दर्शकों। मुझे मजा है, करजैन के दर्शक आखिरी बॉल पर शोर बहुत ज्यादा मचाते हैं। देख लीजिएगा उनके शोर को। जैसे गेंदबाज दौड़ना शुरू करेंगे, दर्शक शोर में, और यहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है। 1 रन लिया है, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। तो ये बतलाते हुए प्यारे दर्शकों कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया सिमरी बख्तियारपुर की टीम ने, और उनका मुकाबला अररिया के खिलाफ था। कुंदन सिंह ने टॉस जीतने के बाद बताया था कि 170 से 80 हमारी टीम बनाएगी, लेकिन रन बन गए हैं 214, 7 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली, एक थे अयान और एक थे दुलार। तो ये बताते हुए फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा कि जीतने के लिए अररिया को चाहिए 120 गेंदों में 215 रन। जैसे मुकाबला शुरू होगा फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आगे से मुकाबला शुरू होता हुआ 10.51 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे अररिया के बल्लेबाजों को। 214 रन बनाए गए थे 7 विकेट के नुकसान पर। 215 रनों का लक्ष्य है, और अब 2 उद्घाटक जोड़ी के रूप में बल्लेबाज ग्राउंड पे दिखाने पड़ने शुरू हो गए हैं। पहली गेंद और शानदार छक्के से खाता खुलता हुआ, लाजवाब शॉट, बेहतरीन, शानदार, दमदार पहली गेंद पर छक्का निकलता हुआ यहाँ पर। रितेश आए गेंदबाज और छक्के से स्वागत किया है। अच्छी है, आसान हो जाएगा ये चीज। अच्छी गेंद, पैड पे जाके लगी, यहाँ पर हल्की सीधा फील्डर के हाथ में, कोई मौका नहीं रन बनाने का। स्कोर 8 रन। ये दर्शक, प्यारे प्यारे दर्शक दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी संख्या में दर्शक आते हैं।
लगभग 20-25 किलोमीटर के रेडियस से यहाँ पे दर्शक इस मुकाबले को देखने के काफी ज्यादा फिर उसी दिशा में खेल खिलाओ। और एक और लाजवाब छक्का, एक और शानदार छक्का भी अभी निकला। रितेश गेंदबाज हैं और एक और चौका निकल गया है, महंगे साबित हो रहे हैं रितेश। सबों के प्यार की बदौलत ही आज वीरेंद्र शेखर, जो भी मैं पहुंचा हूं मुकाम, छोटे बड़े, बेशक मैं बहुत छोटा कलाकार हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ, लेकिन वो आपका प्यार है। इक्को ख़त्म कीजिए। पहले ओवर से 18 रन आ गए। बेशक अच्छे गेंदबाज हैं रितेश, कई जगहों पर इनके मैचों में पिछले 10 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, लेकिन आज ये थोड़े से महंगे साबित हुए मेरी कमेंट्री में। कई जगहों पर मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अपनी गेंदबाजी से बनने वाले रितेश, जो कि कोसी क्षेत्र की जान कहलाते हैं, कुंदन सिंह के बाद महंगा ओवर फेंका उन्होंने। अमन मैं बोल रहा दीपक स्ट्राइक अमन। अच्छी गैदरिंग, बहुत ही अच्छी गैदरिंग। और यहाँ पे वाइड का इशारा अंपायर सुजात अली से आता हुआ, बल्ला टकराया मैट से और गेंद निकल गई। तो एक आवाज़ भी आई थी कानों में कि कहीं बल्ले या लेग गार्ड से तो लगती भी नहीं गेंद निकली है, लेकिन काफ़ी दूर वाइड। स्कोर चला गया है कुल 19 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। कंधे का इस्तेमाल किया था और गेंद हार्ड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई आई थी, अपने सामने खेला, लेकिन गेंद गई थर्ड मैन एरिया में। स्कोर पहुंचा 20। सिंगल के जरिए 20 रन अररिया का। जीतने के लिए 215 रन चाहिए, उनमें 20 रन बन गए। शुरुआत अच्छी है, अब 195 रनों की जरूरत है। कुंदन सिंह जो टीम के कैप्टन है, कोसी एक्सप्रेस खड़े हैं मिड ऑफ एरिया में। फिर से कट किया है और बिजली की रफ्तार से गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4। 7 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सम्राट, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर है कुल 24 और 21 रन सम्राट के हैं। नाम भी सम्राट और काम भी सम्राट सा। लंबा रनअप है गेंदबाज दीपक का, 20-22 कदमों का रनअप, अच्छी कदकाठी। अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी रहती हुई, हल्की सी मूवमेंट टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ मूव की थी। गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए सम्राट। फील्ड की जो जमावट है वो मैं बतला दूं, विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड घेरे के अंदर, जबकि ऑन साइड की बातें करें तो शॉर्ट फाइन लेग, मिड शॉर्ट लेग और एक मिड ऑन। बैक, ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। अभी ली, बहुत अच्छी कैच पकड़ी थी। नए बैट्समैन का नाम एक और पूछिए ना। तो गौरव झा आए हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की, 4 ओवर की गेंदबाजी की थी गौरव झा ने, और एक सफलता भी दिलाई थी अपनी टीम को। तो एक बड़ा दारोमदार है। पहला विकेट अभी अभी गिरा है। सम्राट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 बॉल में 21 रन, 9 गेंदों में 21 रन बनाकर वापस लौटे हैं पेवेलियन। और अब गेंदबाजी एक में दिखाई पड़ रहे हैं कोसी एक्सप्रेस, कुंदन सिंह। कुंदन सिंह की गेंदों में बेशक अब पेस नहीं है, गति नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ पर इनकी कमांड जबरदस्त रहती है।
35 साल से क्रिकेट को दे दिए, अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को दान दे दी इन्होंने। अच्छी लाइन लेंथ बैकफुट पर आए थे, मिड विकेट एरिया में एक छक्का लगाने की कोशिश बल्लेबाज ने की, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर अब भी है 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन, और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल तीसरी। कुंदन चले, और देखिए कितने सहज, पहले इनकी गेंद दिखाई नहीं पड़ती थी और इनका रनअप भी बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था। मैं इनके साथ खेल चुका हूं, क्या इनकी टीम में यूनिवर्सिटी विकेट कीपिंग कर चुका हूं 99 में, 1999। सफल किया खुद को, ऑफ स्टंप पर आए थे, मन बनाया कि इस गेंद को मैं लॉफ्ट करूंगा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन एरिया में, लेकिन फिर से कनेक्शन नहीं, और अब तक गेंदबाज हावी है बल्लेबाज पर। कहीं न कहीं से सम्राट जो आउट होकर वापस गए हैं, उस पारी को फिर से किसी न किसी बल्लेबाज को पकड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ाना होगा, तब काम बन सकता है। कुंदन सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, दिशा दिखाई है और बैकवर्ड पॉइंट एरिया में चौका प्राप्त किया, तो अंततः 1 रन निकला है और उसमें भी चौका निकला कुंदन सिंह की गेंद पर। 28 का स्कोर। कदमों को जैसे आगे बढ़ाया कुंदन सिंह ने, अपनी रफ्तार तो तेज डाली और गति पर भी। बड़ा ही छोटी उम्र का क्रिकेटर, मुझे यकीन है कि कुंदन सिंह के एकेडमी के सारे बच्चे खेल रहे हैं। कोई 16, कोई 17 साल का लड़का, दीपक भी 16-17 साल के दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। बेशक कुंदन सिंह ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर इनके ज़माने में रणजी ट्रॉफी में कोई गेंदबाज रहा होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, अगर ये ट्रेनिंग दें गेंदबाजी का, तो अपने से बेहतर गेंदबाज तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी कितनी अच्छी गेंदबाजी, कितनी सुंदर लाइन लेंथ। लड़ाई लड़ी जा रही है अररिया की तरफ से, कमाल की बल्लेबाजी करके गए सम्राट। एक और ऐसा बल्लेबाज चाहिए मुझे। अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेटों के करीब आए थे और थोड़ी सी डायगोनल होके शरीर को तिरछा खींचा और बिल्कुल लाइन लेंथ कड़ी रखी। यॉर्कर लेंथ की गेंद, लंबी गेंद, फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए। डॉट बॉल, ये कमाल का गेंदबाज है। छोटी उम्र बड़े कारनामे। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे और जमाना उन्हें अब गॉड कहता है क्रिकेट का। ये देखिए, ये छोटा खिलाड़ी तो भाई दर्शकों को तालियां बजवाने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरी तमन्ना है कि मैच बिल्कुल आखिरी ओवर तक जाए, चाहे अररिया की टीम खेल रही हो या सहरसा की हो या सिमरी बख्तियारपुर में, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं अररिया के बल्लेबाज लड़ाई को और तेज करें, हौसले से बल्लेबाजी करें। दोनों टीमें मेरे लिए बराबर। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, इफ शॉट लॉफ्टेड और दर्शक चूके 50। इस छक्के के साथ स्कोर चला गया अररिया का 34। 16 रन पीछे हैं 50 से, और यकीन जानिए जैसे 50 रन अररिया का होगा, उनके उत्साह में वृद्धि होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा।
दीपक की गेंद को खींच के मारा है, एक और चौका, एक और चौका। गौरव झा के बल्ले से दो बेहतरीन शॉट निकले हैं। अच्छी गेंद बिल्कुल। जब सीम मैट में फंस जाए तो अंदर की तरफ इस तरह से मूवमेंट लेती है। एक ओवर संपन्न, 3 ओवर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अररिया। 11 का चाहिए यहाँ से। और ऋषभ ने बताया कि अब यहां से जो आस्किंग रन रेट है वो 11.00 की। प्रत्येक ओवर में आपको 2 चौके निकालने ही पड़ेंगे। और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं कुंदन सिंह, कोसी एक्सप्रेस। बहुत खूबसूरत गेंद। सहरसा मधेपुरा का कल मुकाबला देखना न भूलें। बिल्कुल वो 11 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज उद्घाटन मुकाबले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल का मुकाबला सुपर मुकाबला। कई बड़े नाम कल आपको दिखाई पड़ेंगे मधेपुरा और सहरसा की टीम में। रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली और विजय हजारे के कई क्रिकेटर खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। और यहां पर बल्लेबाज को चकमे में डाला। लैक ऑफ पेस यानी गति परिवर्तन, गति में कमी करते हुए कुंदन सिंह ने। और खड़े खड़े खेल बैठे, कदमों का इस्तेमाल होता तो कुछ यहां पे रन प्राप्त कर सकते थे। सामने से बल्लेबाज को उसके साथी ने समझाया कि भाई पेशेंस रखना, ये अनुभवी गेंदबाज हैं, इनके जाल में, इनके झांसे में मत पड़ना। और गेंदबाज बल्लेबाज के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। अनुभव है एक तरफ तो दूसरी तरफ युवा शक्ति है। कौन किस पे भारी पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं दिखाऊं, अभी अभी एक घुड़सवार हमारे ग्राउंड में प्रवेश करता हुआ। ये शॉट हवा में, कौन कैच पकड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल विकेट कीपर को जाना चाहिए था। 9 बॉल। चलिए, राहत की सांस ली होगी कुंदन सिंह ने कि 9 बॉल था ये। और फ्री हिट का इशारा भी। ये देखिए, ये घुड़सवार फ्री हिट का कितना आनंद उठा पाते, कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज, ये देखना दिलचस्प। और यहां पर देखिए, अनुभव भारी पड़ा युवा शक्ति पे और इसमें डॉट आ गया है। शंकर गुड़मेहता, मन्ना गुड़मेहता, गणेश गुड़मेहता, अभिनव, अभिषेक, सुजात अली, ऋषभ, इन तमाम लोगों के साथ साथ करजैन टीम के कैप्टन दीपक जी, सबों का बहुत शुक्रिया। ये इतना अच्छा आयोजन है आपका भाई कि ज़माना मेरे YouTube चैनल के माध्यम से पूरा ज़माना देख रहा है, देखेगा। कैच प्रैक्टिस लीजिए। युवा शक्ति पर अनुभव भारी पड़ा है और अपनी टीम को सफलता दिला दी। और कुंदन सिंह ने अभी अभी एक विकेट दिलाई अपनी टीम को। कुंदन सिंह ने सफलतम ओवर संपन्न होता हुआ कुल 5 ओवर की समाप्ति हुई है। तो प्यारे दर्शकों, आप स्कोर जानना चाह रहे होंगे। स्कोर 41 स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। दबाव बढ़ता जा रहा है। जीतने के लिए कुल 215 रनों की आवश्यकता। अब 15 ही ओवर शेष बचे हैं। कल का मुकाबला अवश्य देखें। दिन के 11 बजे सहरसा वर्सेस मधेपुरा है।
शंकर गुड़मेता, मन्ना गुड़मेता और जितनी उनकी टोली है, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि क्षेत्र के लिए आप इतना अच्छा आयोजन लेकर आते हैं। 15 ओवर में 174 रन। 174 रन चाहिए 90 गेंदों में। बड़ा ही टफ, बहुत ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं अररिया के लिए। दीपक की गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और लीजिए, हो गया काम। यहां पे एक और विकेट का पतन। तो इस विकेट पर FRV मोबिल फ्रांस द्वारा तैयार किया गया विश्व स्तरीय मोबिल कंपनी की तरफ से 25 रुपए की राशि दीपक को मिलती है। दिस विकेट इज ब्रॉट यू बाय FRV मोबिल फ्रांस। स्कोर है 2 विकेट के पतन के पश्चात। और देखिए ये घुड़सवार ग्राउंड के चारों तरफ, और शायद उस पे धर्मेंद्र हेमा मालिनी को घुमा रहा है। धर्मवीर का सीन है ये। तू गलियों की, मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। ये गाना भी चल रहा है शायद। मैंने तुझको चाहा, ये है तेरी मेहरबानी। और ये देखिए जी, बिल्कुल टाइम देखिए और घोड़ा को बाहर कीजिए। दीपक, और यहां पे अच्छी कोशिश, बेशक कैच नहीं पकड़ी गई, लेकिन अच्छी कोशिश के मैं 100% मार्क दे रहा हूं। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार क्रिकेट कोसी कप के अंदर खेला जा रहा है अररिया वर्सेस सिमरी बख्तियारपुर के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए सिमरी बख्तियारपुर ने। 2 बल्लेबाजों का अर्धशतक आया, एक दुलार ने जमाया था, एक आयान ने, और अनिल जनरल स्टोर करजाइन प्रोपराइटर डोमासा की तरफ से जीता था उन्होंने 251 रुपए की राशि। और देखिए ये अब नजर आ रहे हैं शंकर गुड़मेता जी, जिनका ये ओ माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी। और शंकर गुड़मेता जी दिखाई पड़ रहे हैं, उनका आयोजन, शानदार आयोजन कोसी कप का। तो दबाव बढ़ गया है अब कहीं ना कहीं से अररिया के किसी बल्लेबाज को एक बड़ी साझेदारी देनी होगी। मोमेंटम चेंज अगर करना है यहां से तो गियर भी चेंज करना पड़ेगा और एक साझेदारी भी देनी पड़ेगी। 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। अशफाक और सुजल। नीचे रहती हुई गेंद थी, शफल किया खुद को मिडल स्टंप पर, हल्के हाथों से स्टीयर किया। जब तक स्क्वायर लेग एरिया से गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर पहुंचा दिया अररिया का 44 रन। लेकिन 3 विकेट भी गंवा चुकी है अररिया की टीम। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आस्किंग रन रेट 12 को चूमता हुआ चला जा रहा है और ऐसे में आवश्यकता कि विकेट भी बचाएंगे। और प्रत्येक ओवर में 3 चौके की तरफ आपको देखना पड़ेगा, 2 चौके कुछ सिंगल। अशफाक लंबी कदकाठी के, सुजल थोड़े छोटे हाइट के। दीपक अशफाक के लिए ऑफ साइड की फील्ड पोजीशन देखिए, गली है, स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, ये सजी हुई फील्ड है। घेरे के अंदर ऑफ। ओ माय गॉड जी, बिल्कुल एक आवाज आई थी हल्की सी चटकने की और यहां पर दीपक ने इस ओवर में दूसरी सफलता प्राप्त कर ली। 4था विकेट चला गया अररिया का। 44 पे 4, 44 for 4। कड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। दीपक एक और विकेट की तलाश में, मोमेंटम चेंज हुआ है यहां पर। दीपक चले। ओ माय गॉड, दोनों डंडा अगल बगल आजू बाजू का गिरा, मिडल स्टंप खड़ा है और एक और विकेट। इस ओवर में तीसरी सफलता, 5 विकेट गए, नहीं तो झंडू बाम लगाना पड़ेगा। कुंदन सिंह के निर्देशन में ये बच्चे प्रैक्टिस करते होंगे और क्या ट्रेनिंग दे रखी है इन्होंने। दीपक ने पिछले ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट ले लिए और पूरी तरह से अररिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। कौन बनेगा तारनहार, कौन अररिया की नैया को पार लगाएगा, ये यक्ष प्रश्न है। 44 पर 5।
MS रुपेश ट्रेडर्स कोका कोला एजेंसी व्यवस्थापक गणेश गुरमेता की ओर से हैट्रिक 6 हैट्रिक विकेट पर 101 रुपए की राशि की घोषणा हुई है। मेरे चलिए यहां पर एक और विकेट मिलता रह गया, लेकिन अच्छी कोशिश। अभी 50 रन पूरा हुआ है और इसी बीच एक घोषणा हुई ग्राहक सेवा केंद्र के CSP संचालक अभिनव की तरफ से। प्रत्येक चौके पर 21 रुपये। बढ़िया बात है, वाह। छक्कों पर भी सिर्फ छक्का पर 21 रुपये, चलिए अच्छी बात है। प्रत्येक छक्के पर 21 रुपये की राशि की घोषणा। बैकफुट पर आए, हल्के हाथों से स्लैश किया। अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। अगले राउंड में कोई भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी। सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जो 8 टीमों का फॉर्मेट वाला मुकाबला होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है। 2 मैच जीतिए फाइनल जाइए। तो सेमीफाइनल में जाने के लिए भाई लड़ाई को कड़ी और बड़ी करनी होगी। कुंदन सिंह यॉर्कर लेंथ की गेंद इनसाइड आउट, और यहां पर दर्शक कैच छोड़ चुके हैं। एक मौका था, नहीं कैच पर कमाल हो गया भैया। तैयार रहिएगा सब लोग। दीपक रन आउट का खतरा था। विकेटों में जाकर गेंद लगती तो छठे विकेट का पतन हो जाता, लेकिन मेरी ऐसी तमन्ना नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जोड़ी टिक्कर बल्लेबाजी करे। कम से कम 50-60 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों ने अगर दे दिया 4-5 ओवर में तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। मैं स्कोर बतला दूं, प्यारे दर्शकों को स्कोर बार बार जानना चाह रहे होंगे। 57 रन बने हैं, 5 विकेट का नुकसान हुआ है और ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 7वीं। दीपक 4 विकेट ले चुके हैं। हॉल ऑफ 5 8वीं ओवर माफ करेंगे, हॉल ऑफ 5 की तरफ बढ़ते हुए उनके एक वरिष्ठ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और शानदार अपने छोटे क्रिकेटर को कुछ हुनर दे रहे हैं, कुछ ट्रिक्स दे रहे हैं। रितेश, दीपक बहुत अच्छी गैदरिंग, लाजवाब गैदरिंग। अपने बाईं तरफ गए और शानदार तरीके से गेंद को गैदर किया। वाइट का इशारा सुजात अली का और अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल चले गया आपको 58। इतने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि स्कोर बहुत है। 8वीं ओवर, इस ओवर के बाद मात्र 72 गेंदें शेष रह जाएंगी। 215 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। दीपक बाएं हाथ के बल्लेबाज, लंबी गेंद, बैक टू द बॉलर, खेलते के साथ दौड़ लगा चुके हैं। थ्रो विकेटों में जाके लगती हुई सटीक थ्रो इस उम्र में भी। और दूसरी तरफ भी रन आउट होने का खतरा। दर्शकों को आनंद आता है ऐसी बातों में। दर्शकों ने भरपूर मजे लिए। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आपने कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है। शंकर गुरमेता जी, पूरा आसमान आप माप लीजिए। लाजवाब आयोजन है आपका। स्ट्राइक पे है, सुजल पे है। अभी जो लंच हम लोगों ने किया, मैं खुल के बोलता हूँ, बड़े बड़े टूर्नामेंट में इतना सुंदर लंच नहीं मिलता है। क्या पैकिंग थी, क्या पैकिंग और क्या लंच, स्वादिष्ट। शंकर गुरमेता जी, सैल्यूट आपको, लाजवाब। पंच किया है, बैकफुट पंच। और जब तक स्क्वायर लेग एरिया से गेंद फील्ड होकर आती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। 61 एक रन से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जब 10 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा बाउंड्रीज की तरफ देखने होंगे, जोर लगाना होगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, टॉप गियर में गाड़ी चलानी होगी। पेट्रोल आपके पास है, आप युवा हैं, जरूरत है तो बस इच्छा शक्ति की।
एक घोषणा पप्पी देवी जिला परिषद कोई बॉलर अभी 1 विकेट लेगा तो 51 रुपये की राशि, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। पप्पी देवी के हाँ, बॉलर के लिए भाई FRV की मोबिल की काफ़ी जर्सियां मैं देख रहा हूँ। कुंदन सिंह भी FRV पहने हुए हैं, दीपक भी पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से FRV क्रिकेट को प्रमोट करने का काम कर रहा है। शुक्रिया जो भी क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल भी बड़े बड़े प्रायोजक हमारे पास आएंगे जो चौके पर, छक्के पर, शतक, अर्धशतक पर, यहाँ तक कि प्रत्येक सिंगल पर भी आप दें तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, प्रत्येक सिंगल बहुत कम होता है। कल मुझे कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। अभिनव जी आप प्रायोजक को तलाशिए, हाँ शाम में ही। दीपक डंडा हिलता हुआ, हॉल ऑफ 5, 5 विकेट ले चुके हैं दीपक। गिरे हुए 7 विकेट में 5 विकेट खाते में गए हैं दीपक के। राजा बाबू नए बल्लेबाज हैं जी, बिल्कुल। प्रत्येक छक्का पर अभिनव की तरफ से 21 रुपए की राशि है, और जो कैच पकड़ेंगे दर्शक उनका मुफ्त में खाता खुलेगा। और खाते में कितना 1000 टका देंगे आप? 10 रुपए की राशि खाते में। अरे आप ही का खाते हैं, आप ही के यहाँ रहते हैं, क्यों आपका नुकसान करेंगे हम? 500 रुपये दर्शकों के लिए, जो दर्शक कैच पकड़ेंगे मन्ना गुड़ मेहता की तरफ से 500 रुपये की राशि, और जो ग्राउंड के अंदर आके पकड़ेंगे उन पर 5 लाख का जुर्माना। ग्राउंड के अंदर नहीं आइएगा कैच पकड़ने के लिए। चलिए अच्छी बात, एक और घोषणा है। ढेर सारी इनामी राशियों की घोषणा हो रही है। जो भी बल्लेबाज अब 50 ठोकेंगे तो कमेटी की तरफ से 251 रुपये की राशि दी जाएगी। मेसर्स रूपेश ट्रेडर्स, कोका कोला एजेंसी, गणेश गुड़मेहता जी की ओर से भी हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट पर 101 रुपये की राशि की घोषणा हुई है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू। गेंदबाजी में राजा आ गया क्या? मुझे तो लगता है ये राजा है कुंदन सिंह का सुपुत्र, कुंदन सिंह का बेटा गेंदबाजी में, मेरे मित्र का बेटा कुंदन सिंह। जब मैंने इनका कहा कि कुंदन सिंह का बेटा, तो इन्होंने कहा कि भाई आप अपना बेटा क्यों नहीं बोलते हैं, ये आपका भी बेटा है। तो मैं कहता हूं कि पूरे सहरसा का बेटा है। आपने जो गुण दिया है, आपने जो इन्हें शिक्षा दी है, उसके लिए सैल्यूट है। ये बोलते रहिए नहीं वाला, मेन तो ये है ना, सातों जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी प्रायोजक हैं हमारे, और यहाँ पर नो बॉल। एक और इशारा आएगा अभिषेक अंपायर का, और वो इशारा होगा सुदर्शन चक्र, फ्री हिट। ये खोजी कुत्ते देख रहा है कौन क्षेत्र रक्षक दर्शक है जो ग्राउंड के अंदर है। बच के रहियो, पैरवे खींचे छे। और देखिए यहाँ पर कंधे का इस्तेमाल किया था राजा ने, और कहीं ना कहीं से जी बिल्कुल दर्शकों में एक बातचीत की जा रही है कि सिमरी बख्तियारपुर की टीम 90% इस मुकाबले को अपने कब्जे में ले चुकी है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, उनके 7 बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं, मात्र 3 बल्लेबाज, और रनों का जो आस्किंग रन रेट है वो 13 को चूमता हुआ नजर आ रहा है। 6 बल्लेबाज, माफ करेंगे 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं, 5 बल्लेबाज को यहाँ पर क्या कैचिंग, ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच। इनामी राशियां कुंदन सिंह के सुपुत्र राजा जी ने जीती है। इस शानदार कैच पर मन्ना गुड़ मेहता 100 रुपये, एसएसपी संचालक ग्राहक सेवा केंद्र के अभिनव जी की तरफ से 50 रुपये की राशि, और FRV मोबिल की तरफ से 25 रुपये की राशि। 175 रुपये जीते हैं इस शानदार कैच को लपक कर। और अनिल जनरल स्टोर करजाइन
प्रोप्राइटर डोमा शाहजी की तरफ से 50 जड़ने वाले बल्लेबाज को 251, शतक पर 501, हैट्रिक विकेट पर 251, हैट्रिक 6 पर 251 रुपए की राशि। दोनों ही बाप बेटा बैटिंग पे कर रहे हैं। ओ, ये क्या हो गया भाई? कौन कौन आ गए? क्या बैट्समैन और बॉलर दोनों बाप बेटा हैं? हट बैट्स, ये तो राजा तो कुंदन सिंह का बेटा है। चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, अरे मोटू समोसे खिला दे, बगैर समोसे खाए इस चाचा भतीजे के दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अच्छा है, देखो भतीजा चाचा को आउट करेगा कि चाचा छक्का मारेगा। नॉन स्ट्राइक पे बाप बेटा। ओ नॉन स्ट्राइक, ओ माय गॉड, दोनों बाप बेटा हैं, दोनों बल्लेबाज पिता पुत्र हैं। ओम बिराजी, ध्रुव बिराजी, दो बाप बेटा की जोड़ी। जी बिल्कुल, दोनों ही टीमों में पिता पुत्र की जोड़ी खेल रही है। एक तरफ कुंदन सिंह, राजा सिंह, तो दूसरा तरफ है ध्रुव बिराजी, ओम बिराजी। क्या करेगा काजी जब खेल रहा है ध्रुव बिराजी, ओम बिराजी? बाप पे 1000 बेटा पे। हाँ, बाप पे 1000, अब बाप पे 1000 बेटा पे 500 छक्का पे। चलिए, बहुत अच्छी घोषणा हुई है। ध्रुव बिराजी अगर छक्का मारते हैं तो 1000 रुपये की राशि मन्ना गुड़मेता की तरफ से, और ओम बिराजी अगर छक्का मारते हैं तो 500 रुपये की राशि मन्ना गुड़मेता जी की तरफ से। ये कमाल हो गया। पहली बार, पहली दफे जिंदगी में, 35 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, लेकिन पहली दफे, मेरी उम्र 55 है, 26 जनवरी को 55 हुआ, 56 में इन कर चुका हूं। 35 साल में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं। सैल्यूट, सैल्यूट। चाचा भतीजा बोली। पहली बार दो पिता पुत्र की जोड़ी को खेलते हुए मैंने देखा है। सोना सिंह हमारे क्षेत्र के और उनका पुत्र दोनों एक मैच में खेल रहे थे, लेकिन दो जोड़ियों को, एक बार दोनों जोड़ियों के लिए जोरदार ताली। मात्र 1 रन दिया इस ओवर में, नो बॉल के रूप में। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम होते हैं, और तालियां वही जोरदार बजाते हैं जिनके दोनों बाजुओं में दम होते हैं। ये है हमारे करजैन के प्यारे प्यारे दर्शक। पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं, कितना जोर है रे। अश्विनी, आहा, झंडा घुमा के राजा 1 2 3 हो जाओ इंडिया फ्री। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। धन्यवाद जेलर साहब। अश्विनी नया बॉलर, नए गेंदबाज हैं ओम बिराजी। ओम बिराजी अश्विनी के सामने। नॉन स्ट्राइक पे पिताजी ध्रुव। कमाल, दूर से खेला है, गली क्षेत्र में रितेश मौजूद। स्कोर बतला दें एक बार रितेश। 64 ऋषभ ने बताया, 64 रन। विकेट कितने गए हैं? विकेट 7 विकेट, 64 रन, और ओवर नंबर 10 में फेंकी जा रही है। बहुत ही ज्यादा शायद इनकी गेंदबाजी का एक्शन देखें, लसित मलिंगा और बुमराह के एक्शन से अंडर हेड इनके हाथ निकल रहे हैं, ओवर हेड नहीं, जो कि मान्य है। अगर आपकी कोहनी मूर्ति है तो फिर उसमें आप चक्कर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से इनकी गेंदबाजी एक्शन फिर से मैं ध्यान से देख रहा हूं कि आखिर कर क्या रहे हैं गेंदबाज। और यहां पर ओम जी को जाना पड़ेगा। और स्कोर है 65 ओनली। 10वीं ओवर फेंकी जा रही है, 2 बल्लेबाज मात्र बचे हुए हैं, और कहीं न कहीं से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हथियार डाल दिए गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। लड़ाई जारी रखिए आप। नए बल्लेबाज आए हैं, लंबी कदकाठी के नवनीत, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। फ्लुएंटली एक्शन है इनकी,
और अब ओवर में 34 रन देके 2 विकेट। 2 विकेट लिए थे, 4 ओवर 34 रन नवनीत ने। अब उनकी परीक्षा ले रहे हैं गेंदबाज अश्विनी। अच्छी गेंदबाजी एक्शन है, और ये हवा में एक और कैच। जी बिल्कुल, 9 विकेट जाती हुई। तो अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, और स्कोर है मात्र 65 for 9। अश्विनी को इस ओवर में दूसरी सफलता मिली है। ध्रुव विराजे मन्ना गुरमेता की तरफ से अगर ध्रुव विराजी छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए की राशि। लेकिन उन्होंने प्लेस किया, उन्हें पैसों से मतलब नहीं है। और बल्लेबाज जो कैप्टन है अपनी टीम अररिया के, उन्होंने सुजात अली साहब से पूछा कितनी गेंदें शेष हैं। 1 गेंद शेष। इस 1 गेंद को शायद सिंगल लेना पसंद करेंगे, इसलिए पूछा है उन्होंने। और गेंदबाज की सीधी यॉर्कर लेंथ की गेंद आएगी, सिंगल लेना कठिन। जी नहीं, और कप्तान ने अपने खिलाड़ी पर गुस्सा दिखाया, प्यार भरा गुस्सा कि तुम स्ट्राइक क्यों नहीं चेंज किया। चलिए 10 ओवर, मात्र 1 रन अश्विनी ने दिया। 12 गेंद में 2 रन आए। 12 गेंदों में मात्र। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मुकाबला अवश्य फिर से देखें। कल सवेरे 6 बजे ये डाउनलोड हो जाएगा, या हो सकता है नेट ज़्यादा फास्ट चले तो रात्रि 12 बजे डाउनलोड हो जाएगा। लंबा है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है मेरी। संपूर्ण मैच देखिए, अच्छी क्वालिटी। और यहाँ पर चौका निकलता हुआ, चौका निकल गया। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक और चौका, 2 लगातार। तो आखिरी जोड़ी, मात्र आखिरी जोड़ी बीच मैदान में राजा। बहुत अच्छी सूझ और समझदारी के साथ गेंदबाजी हुई। सहरसा के गेंदबाजों ने अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान कर रखा, और 9 बल्लेबाज पेविलियन में अब विश्राम कर रहे हैं। आखिरी जोड़ी। दूर से खेलने की कोशिश। जहां तक लक्ष्य का प्रश्न, तो यहां से जीतने के लिए कुल कितनी गेंदें हैं, कितने रन हैं, ये भी बताना दिलचस्प आंकड़ा होता है। हार जीत का कुछ भी अंतर हो वो मतलब नहीं। चूँकि यहाँ ऑनलाइन कमेंट्री नहीं चल रही तो थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे। क्रिक हीरोज़ पर मैं कमेंट्री करता हूँ तो बहुत आसानियाँ होती हैं उसमें। और यहाँ पे क्या कर डाला, अभिषेक अंपायर हैं, सुजात अली हैं। अभिषेक का इशारा वाइड का। ऋषभ हमारे साथ स्कोरिंग में काफ़ी हेल्प हुई है इनसे आज मुझे। बेशक ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये ऑनलाइन से कम नहीं है। सारा डाटा निकाल रहे हैं, कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। ये बताने में, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। राजा एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, कंधे का इस्तेमाल किया था, थोड़े से असहज कर रखा है। 54 गेंदों में तो अश्विन ने अपने पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे और 2 सफलताएं भी प्राप्त की। तो आखिरी विकेट भी ये प्राप्त कर लेकर अपने विकेट को, एक संख्या को 3 तक पहुंचाना चाहेंगे। ध्रुव विराजी ने गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया, गेंद गई गली की दिशा में, डॉट बॉल। 53 गेंद 141 रन, हाथों में विकेट मात्र 1। बेशक यहां पे हार जीत का जो भी नतीजा निकले, लेकिन क्रिकेट ने कई अनिश्चित परिणाम दिए हैं। टेस्ट मैचों में याद कीजिए, आखिरी जोड़ी ने दोहरी शतकीय साझेदारियां निभाई हैं। 3 ओवर में 54 रन बने हैं आखिरी के,
और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के उस शानदार प्रदर्शन को कौन भूल सकता है। क्रिकेट है, मिजाज कब चेंज हो जाए कहना मुश्किल। अश्विनी, ध्रुव विराज है और यहां पे लीजिए मैच खत्म हो गया। 100